ताने भाटी गेट में जाँ बहक खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद करने का इल्जाम। कहा एसपी और एसएचओ ने मुझ पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुझे कहा तुमने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। अहलिया और बेटी आंखों के सामने मैन होल में गिरी थी। पुलिस एहलकारों को कहता रहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखें। ताने भाटी गेट जाँ बहक खातून के वरसा का सादा कागज पर अंगूठा लगवाने का इल्जाम। कहा पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाया। तर्जुमान पुलिस ने कहा दरखास्त मुकदमे में तस्दीक करने के लिए अंगूठा लगवाया। अंगूठा लगाते वक्त तमाम खानदान मौजूद था, किसी को रिलीफ नहीं दिया। सोने की लंबी छलांग के बाद बड़ी गिरावट। 1 तोला सोना 35,500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,37,362 रुपए हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल की सपोर्ट न होती कई मसाइल थे जो मैं हल नहीं कर सकता था। ये ज्वाइंट ओनरशिप है, पार्टनरशिप मुल्क के लिए अच्छी है। मार के हक में पाकिस्तान की फतह भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जंग के बाद आलमी दौरों के दौरान रवैये तब्दील होते देखे। लाहौर हाई कोर्ट ने टकसाली और शेरावाली गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग मंसूबा रोक दिए। स्मॉग तदारुक केस में पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा दरख्त कट जाए तो FIR का क्या फायदा है। अदालत मामला एंटी करप्शन को भी भेजेगी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब और DG PHA तलब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वजा जगह का दौरा। गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। कहा नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वजा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को खत्म किया जाए। कब्जा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। मुजफ्फराबाद, शांगला, नारान, कागान समेत मुख्तलिफ इलाकों में फिर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, कोयटा, मरी समेत पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश होगी। महकमा मौसमियात की 3 फरवरी तक बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। मरी, गलियात और अतराफ के इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। मरी में सयाहों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। 1 से 3 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशें मुतवक्के। सियालकोट, गुजरात और गुजरावाला में भी बारिश का इम्कान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा हमें हर सूरत पोलियो के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है। नए साल में अब तक पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। हम कामयाबी के करीब हैं। पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में ब्रीफिंग। 2 से 8 फरवरी तक नई इंसदादे पोलियो मुहिम होगी। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध असम्बली 14 साल बाद कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। 4 फरवरी को ऐवान कॉन्फ्रेंस हॉल में तब्दील होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तहरीक मुतफिका तौर पर मंजूर। लाहौर में भाटी गेट वाकये के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक ट्रैफिक वार्डन्स को भी खुले मैन होल की निशानदही का टास्क सौंप दिया गया। ट्रैफिक वार्डन्स बगैर ढक्कन मैन होल और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा भाटी गेट वाक़े पर शर्मिंदा हूँ। इंतजामिया ने गलत मालूमात दी। वजीर आला पंजाब वाक़े पर बहुत गमज़दा थी। खातून के वालिद ने बताया कि बेटी का शौहर से झगड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस बच्ची के वालिद को थाने ले गई। इंक्वायरी कमेटी को 48 घंटों की मोहलत दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ़ज़ाई राबते 14 साल बाद बहाल। ढाका से परवाज 150 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंची। हुकाम का शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। परवाज को वाटर सल्यूट पेश किया गया। कराची और ढाका के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में है। मैं और फील्ड मार्शल कई ममालिक में गए, उन्हें अपना माशी प्रोग्राम बताया। चीन, सऊदी अरब, UAE और कतर ने हमारी मदद की। हुकूमती काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बचा। गरीब अवाम ने मुश्किल हालात में सब्र से काम लिया।
कारोबारी बरादरी का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद खुशाइंद है। सियासत का हक सबको है, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत होगी तो सियासत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दिफाई और सलामती ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। अमन के लिए इलाकाई शिराकतदारों से ताउन मजबूत बनाने के अज़म का यादा। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। अमरीका के मजीद जंगी जहाज मशरक़ वस्ता पहुंच गए। गाइडेड मिसाइल्स को हवा में तबाह करने वाले जहाज भी शामिल। अमरीका का तैयारा बरदार बहरी जहाज और बेड़ा पहले ही मशरक़ वस्ता में मौजूद। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान के पास मुआहिदा करने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका के ताकतवर जंगी बहरी जहाज ईरान की जानिब बढ़ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े। ईरान के साथ बातचीत का मंसूबा बना रहा हूं। उम्मीद है फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुर्क सदर और अमीर कतर के ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबते। इलाकाई मसाइल के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। तैयब अर्दवान ने कहा, ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख नए डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में गैर फाल सरकारी स्कूल्स की बहाली जारी है। गवादर में तमाम 313 सरकारी स्कूल फाल हो चुके हैं। अवाम से वादा है, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान से मजीद 4 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 85 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत 40 सियासतें मुतासर। लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। 1000 से जायद परवाजें मनसूख। हुकाम ने एक और तूफान की वार्निंग जारी कर दी। ईरानी वजीर खारजा का तुर्किया का दौरा। अब्बास इराक्ची ने कहा, हमारी कौमी फौज को दहशतगर्द करार देकर यूरोप बड़ी गलती कर रहा है। जंग हुई तो तेल की कीमतों का असर यूरोप पर भी पड़ेगा। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा, यूरोपीय यूनियन का इकदाम आलमी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। रूस का एक हफ्ते के लिए यूक्रेन पर हमले न करने पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदर पुतिन से जाती तौर पर दरखास्त की। पुतिन ने सर्दी के बाइस हमले रोकने पर रजामंदी जाहिर की। ताइवान में 8 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक फर्नीचर स्टोर में आग लगी। कई मंजिला इमारत में दुकानों को लपेट में ले लिया। दुकानों में आतिशगीर मवाद भी मौजूद था। रेस्क्यू हुकाम ने काबू पा लिया। पुर्तगाल में तूफान से अमवात की तादाद 6 हो गई। 202 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने तबाही मचा दी। मकानात मुतासिर। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। तकरीबन 10 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। रूस में सुर्ख आसमान। शहरी गुरूब आफ्ताब का मुनफरिद मंजर देखकर हैरान। माहिरीन ने मौसम की तब्दीली को वजह करार दिया।